क्या किसी इंसान को वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास करना जरूरी है? क्या सरकारी कलेक्टर ये तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी नहीं? और क्या वक्फ में मुस्लिम की जगह नॉन मुस्लिम बहुमत होंगे? इन सभी सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार के वक्फ अमेंडमेंट 2025 के कई प्रावधानों पर स्टॉप भी लगा दिया है। भारत में वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो धार्मिक या चैरिटी कामों के लिए हमेशा के लिए दान कर दी जाती है। 1995 का कानून इस प्रबंध के लिए बना था, लेकिन 2025 में मोदी सरकार ने इसे बदलकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास कर दिया। सरकार का दावा था कि ये कानून पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय और वकीलों ने कहा यह हमारे धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है। तो अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रावधानों पर रोक लगाई है। पहला, 1.5 साल इस्लाम प्रैक्टिस की शर्त। कानून चाहता है कि कोई भी शख्स वक्फ बनाने से पहले कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म का अभ्यास करता जरूर हो। सुप्रीम कोर्ट बोला ये मनमाना है। कौन तय करेगा कि किसने सच में 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास किया है या नहीं? जब तक सरकार कोई क्लियर नियम नहीं बताती, ये प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा, कलेक्टर को डिस्प्यूट तय करने की ताकत। नया एक्ट कहता है कि अगर किसी भी जमीन पर विवाद है कि ये वक्फ की है या सरकार की, तो कलेक्टर ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये कदम कोर्ट या ट्रिब्यूनल का है, अफसर का नहीं। यानी अब कोई भी सरकारी अफसर आपकी जमीन को तुरंत वक्फ घोषित नहीं कर पाएगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर लिमिटेड होंगे। कानून कहता है कि बोर्ड और काउंसिलिंग में नॉन मुस्लिम की बड़ी संख्या में रखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से ज्यादा 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड ने 11 में से ज्यादा 3 नॉन मुस्लिम होंगे। चौथा, सीईओ का धर्म बना रहेगा। सरकार ने कहा कि सीईओ किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन जहाँ संभव हो मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म करने वाले प्रावधान को बरकरार रखा है, यानी सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर अब कोई भी जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट और रजिस्ट्रेशन की शर्तें भी बनी रहेंगी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 5 साल वाली शर्त से मनमानी होगी। कलेक्टर को इतनी ताकत देना संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड का मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटाने से धार्मिक पहचान को चोट पहुंच सकती है। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय को बहुत राहत मिली है। अब उनकी संपत्तियों को कोई भी अफसर मनमाने ढंग से वक्फ के बाहर नहीं कर सकता। सरकार को अब क्लियर नियम बनाने होंगे, लेकिन साथ ही ये सच है कि कई प्रावधान लागू रहेंगे और आने वाले समय में इस पर फाइनल सुनवाई भी होगी। कांग्रेस और विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार ने इस कानून से मुस्लिम को निशाना बनाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सुधार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है। यानी कानूनी लड़ाई के साथ साथ अभी फैसला राजनीति में भी गर्मी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की कई धाराओं पर ब्रेक लगा दिया है। आपको क्या लगता है, ये फैसला मुस्लिम के हक की जीत है या सरकार के सुधारों पर लगाम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ सुमन और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज, सच की आवाज हर दिल तक। धन्यवाद।